नमो नमः। अद्य वयं कक्षा नवमी संस्कृतभाषायां प्रथमः पाठस्य अध्ययनं करिष्यामः। प्रथमपाठः भारतीवसन्तगीतिः। अयं पाठः आधुनिकसंस्कृतकवेः पण्डितजानकीवल्लभशास्त्रिणः काकली इति गीतसङ्ग्रहात् सङ्कलितो अस्ति। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवि के पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की काकली ऐसे गीत संग्रह से संकलित यानी कि लिया गया है। प्रकृते सौंदर्यम अवलोक्य एव सरस्वते वीणायाः मधुरझङ्कृतयः प्रभवितुं शक्यन्ते इति भावना पुरस्सरं कवि प्रकृते सौंदर्यं वर्णयन् सरस्वतीं वीणा वादनाय सम्प्रार्थयते। प्रकृते सौंदर्यम अवलोक्य एव सरस्वते। प्रकृति की सुंदरता को देखकर ही सरस्वती की वीणा की मधुर झंकार प्रभावित हो सकती है, समर्थ हो सकती है। इति भावना पुरस्सरम कवि, ऐसी भावना से कवि ने प्रकृते सौंदर्यम वर्णयन, प्रकृति के सुंदरता का वर्णन करते हुए सरस्वती को वीणा वादन करने के लिए, वीणा बजाने के लिए सम्प्रार्थयते, प्रार्थना करता है। कवि सरस्वती से वीणा बजाने की प्रार्थना करता है। निनादय नवीनामय वाणी वीणां मृदुं गाय गीतिं ललित नीतिलीनां मधुरमंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती असरसः रसालः कलापा ललित कोकिला काकलिनीनां निनादे नवीना वैव्याणी वीणाम्। इसका जो प्रसंग है, प्रस्तुत गीति हमारी संस्कृति की पाठ्य पुस्तक से यह भारतीय वसंत गीति नामक पाठ से लिया गया है। इसका हिंदी अनुवाद, हे सरस्वती नवीन वीणा बजाओ, निनादे नवीनामये वाणी वीणाम। हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से युक्त गीत मधुरता से गाओ। इस वसंत काल में मधुर आम्र पुष्पों से पीली बनी हुई सरस आम के वृक्षों की पंक्तियाँ सुशोभित हो रही है और उन पर बैठी हुई एवं मधुर ध्वनि करती हुई कोयलों के समूह भी सुशोभित हो रहे हैं। हे सरस्वती, आप नवीन वीणा बजाइए एवं मधुर गीत गाइए। इस प्रकार से जो है आपको पहले श्लोक का अर्थ हमने बताया। निनादे नवीनामय वाणी वीणाम मधुरम गायम गीति ललित नीति लीनाम। मधुर गायम गीति ललित नीति लीनाम। मधुर मृदुम गायम गीति, मधुर गीत का गान करो और सुंदर नीति से युक्त गीतों को गाओ। और मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर मीठी मीठी मंजरी पिंजरी, आम्र के पेड़ों की जो पिंजरी है, पीली पीली जो पीले वर्ण से युक्त पंक्तियां हैं। मंजरी पिंजरी भूतमाला, पीली जो पंक्तियां हैं आम के पेड़ की, वो वसंते लसंती सरसा रसाला, वसंत ऋतु में वो इस प्रकार से सुशोभित हो रही है कि हे सरस्वती कलापा ललित कोकिला काकली लीनाम। और मधुर ध्वनियाँ करती हुई कोयलों के समूह भी सुशोभित हो रहे हैं। हे सरस्वती, आप जो है नवीन वीणा बजाइए। कलापा ललित कोकिला काकली लीनाम। कलापा का मतलब होता है समूह, ललित का मतलब सुंदर, कोकिला काकली नीनाम, कोकिला
कोकिला काकलीनाम कोयलों की आवाज़, कोकिला नाम ध्वनि, कलापः समूह, कोयलों की ध्वनि अर्थात समूह, ये इस प्रकार से वसंत ऋतु में सुशोभित हो रही है। दूसरा श्लोक है वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिदात्मजाया सवानीर तीरे नताम पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनाम निनादये नवीनामय वाणी वीणाम। अर्थात वहति मंदम मंदम सनीरे समीरे, वहति का मतलब होता है बहती है, मंदम मंदम धीरे धीरे, सने सने, सनीरे सनीरे जल से युक्त, समीरे जल से युक्त जो है, सनीरे मंदम मंदम बहती, सने सने बहती है। और मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम आलोक्य अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादे। कवि कहता है कि कलिदात्म जाया सवा नीर तीरे, कलिदात्म, कलिदात्म का मतलब यमुना, यमुना नदी के यमुनाया, यमुना नदी के किनारे बेंत की लता से युक्त तट पर जो है सवा नीर तीरे नताम पंक्ति आलोक्य मधु माधवी नाम, नताम झुकी हुई, पंक्तिम आलोक्य उस पेड़ों की जो पंक्ति जो झुकी हुई है उसको देख करके मधु माधवी नाम, मधुर जो है मालती लताओं का, नताम झुकी हुई देख करके कवि कहता है कि हे सरस्वती आप जो है नवीन वीणा को बजाइए। बेंत की लताओं से युक्त, इसका एक बार हिंदी अनुवाद हम और देखेंगे कि बेंत की लताओं से युक्त यमुना नदी के तट पर कलिदात्म जाया सवा नीर तीरे। इसका मतलब होता है कि बेंत की लताओं से युक्त यमुना नदी के तट पर जल कणों से युक्त शीतल पवन के धीरे धीरे बहते हुए मधुर मालती लताओं को झुकी हुई देखकर हे सरस्वती आप कोई नवीन वीणा बजाइए। निनादय नवीनमय वाणी वीणाम, निनादय बजाओ, नवीनामय वाणी से युक्त वीणा को आप नवीनाम नूतनाम, निनादय बजाओ, गुंजित करो, नितराम वादय, हे सरस्वती माँ आप जो है इस आपकी वीणा को बजाइए। ललित पल्लवे पादपे पुंज पुष्पे मले मारुतो चुंबितम मंजुकुंज स्वनंती स्वनिंती तति प्रेक्षे मलिनाम मलिनाम निनादये नवीनामय वाणी वीणाम। तीसरे श्लोक का अर्थ है ललित पल्लवे मन को आकर्षित करने वाले पत्ते, पादपे वृक्ष पर, पुष्प पुंजे पुष्पों के समूह पर, पुष्प जो है समूहों पर, मंजू कुंजे सुंदर लताओं से आच्छादित स्थल पर, मले मारुतो चुंबिते, मले, मले का मतलब होता है चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, मले मारुतो चुंबिते, मले चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श, स्वनंतिम ध्वनि करती हुई, ध्वनिम कुर्वंतिम, अलीनाम, अलीनाम का मतलब होता है भ्रमरों के, भ्रमराणाम, मलिनाम मलिन, कृष्णवर्णाम, ततिम पंक्ति को प्रेक्षे देख करके, दृष्टवा। इसमें कवि तीसरे श्लोक में कह रहा है कि ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मले मारुत चुंबिते मंजु कुंजे स्वनंतिम तति ततिम प्रेक्षे मलिनाम मलिनाम। तति का मतलब होता है पंक्ति, प्रेक्षे देख करके मलिनाम मलिनाम। इसका अर्थ है कि चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त वृक्षों, पुष्पों के समूह तथा सुंदर कुंजों पर काले भूरों की गुंजार करती हुई पंक्ति को देखकर हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। निनादये नवीनामय वाणी
वीणाम। हे सरस्वती, आप इस नवीन वीणा को बजाइए। लतानां नितान्तं सुमं शान्ति शीतलशीलं चलत दुच्छले कान्तसलिलं सलिलं तवा कर्णवीणामदीनां नदीनां निनादे नवीनामय वाणी वीणाम। हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाइए। कवि कह रहा है कि माँ भारती से कामना करता हुआ कवि कहता है कि यह वीणा पर, वह वीणा पर कोई ऐसा अद्भुत अपूर्व राग छेड़े, ऐसी कोई नूतन तान साधे कि उसे सुनकर प्रकृति के साथ साथ भारत की शांत और निष्कपट भोली जनता जाग उठे। तवा करने वीणा मदीना नदीना, उसको सुन करके जो है भारत की शांत और निष्कपट भोली जनता जाग उठे, लोगों के हृदयों में उसी प्रकार ओज प्रभावित हो जाए जिस प्रकार नदी के निश्चल जल में तरंगों का नर्तन होने लगता है। संपूर्ण भारतवासी स्वदेश रक्षा तथा मातृभूमि प्रेम से ओत प्रोत हो जाए। लतानाम नितांत सुमम शांतिशीलम शीलम, लतानाम नितांत सुमम शांतिशीलम। अदीनाम लतानाम नितांतम, इसका अर्थ है कि लतानाम अदीनाम ओजस्विनाम, आकर्णे सुन करके नितांतम पूर्णतया अत्यधिक शांतिशीलम, शांति से युक्त सुमम पुष्प को चलेद चल पड़े हिल उठे, कांत सलीलम स्वच्छ जलम मनोहर जलम, सलीलम क्रीड़ा करता हुआ, क्रीड़ा सहितम उच्छलित उच्छलित हो उठे। इस प्रकार से हमने आज 4 श्लोक पढ़े, उसका हिंदी अनुवाद किया और आपको प्रसंग सहित आपको बताया। धन्यवाद।